नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जो कि रिगार्डिंग है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है अभी टेट के बारे में, सीटेट के बारे में जो फैसला दिया है। सभी टीचर्स जो है अभी परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या यहाँ पे फैसला दे दिया है टेट के रिगार्डिंग। बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है, 110 पेजों का ये जजमेंट है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को टच किया हुआ है और बताया गया है कि अभी आगे से फर्स्ट से 8 क्लास तक के टीचर्स के लिए टीएटी अनिवार्य है, टीएटी कंपलसरी है। अगर टीएटी उनकी कंपलसरी नहीं है तो उनको वो पास कराना होगा। ये बहुत ही हिस्टोरिकल आप बोल सकते कि डिसीज़न यहाँ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने। और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, हमें जो देखने वाली पॉइंट है इसमें, इस जजमेंट में पैरा 215 से लेकर 219 तक के सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी है रिगार्डिंग टू द टीचर्स सर्विस। ठीक है, तो इसमें देखिए पैरा 215 में दिया है, व्यवहारिक सच्चाई की मान्यता को देखते हुए कोर्ट ने माना कि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था। सभी लोगों को पता है कि आरटीई जो है 2009 को लागू किया गया था। ठीक है, और सभी जगह वो 2010 और 2011 के आसपास में आरटीई का जो राइट टू एजुकेशन है इसको लागू किया गया था। बट इससे पहले जो है टीचर्स, बहुत सारे टीचर जो है रिक्रूट किए गए हैं, उसको नियुक्ति दी गई है। कोर्ट ये बोल रहा है यहाँ पे, ऐसे शिक्षक दशकों से सेवा दे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई गंभीर शिकायत नहीं रही है। उन्होंने दशकों से, कोई 20 साल है, 30 साल है, ऐसे लोग यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं है, ऐसा कोर्ट मान रहा है। यह भी माना गया कि ऐसे शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए छात्रों ने जीवन में सफलता प्राप्त की है, मतलब उनके एबिलिटी पे हम कोई संदेह नहीं करते, कोर्ट ये भी कहता है। आगे देखिए, केवल इस आधार पर कि उन्होंने टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, सेवा से हटाना अनुचित होगा। तो कोर्ट ये कहता है कि केवल उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीएटी उत्तीर्ण नहीं की है और उसी के कारण उनको सेवा से हटाना ये अनुचित होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून का पालन अनिवार्य है और कोई भी कानून अपने आप में बुरा नहीं माना जा सकता। तो कोर्ट का मानना है कि ये एक कानून है और इसके तहत जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको सबको एक्सेप्ट करना है। पर इसके आगे देखिए 216 पैरा में क्या बताया है। इसमें यह बताया है कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से कम बचे हैं, संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से कम शेष है उन्हें बिना टीटी पास किए सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाती है। मतलब जिनकी जो सेवा है 5 साल से कम बची हुई है तो उनको टेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट क्या बोलता है, यदि ऐसा कोई शिक्षक पदोन्नति यानी कि प्रमोशन चाहता है तो उसके लिए टीएटी अनिवार्य उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। मतलब जिसकी 5 साल से कम सर्विस है उसको टीएटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अगर प्रमोशन चाहता है तो उसको टेट पास करना पड़ेगा। ये 216 में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 217 में क्या दिया हुआ है। 217 में कहा गया है कि जिनकी सेवा में 5 वर्ष से अधिक बचे हैं, आरटीई अधिनियम से पहले नियुक्त हुए शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है, मतलब आरटीई से पहले भी जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं और उन जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, उन्हें निर्णय की तारीख से 2 वर्षों के भीतर टीएटी पास करना होगा। यदि वे इस समय सीमा में टीएटी पास नहीं करते तो उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाएगा। मतलब आरटीई एक्ट से पहले जो टीचर पहले भी लगे हुए उनको भी टीएटी पास करना अनिवार्य है, नहीं तो उनको सेवानिवृत्त किया जाएगा, ऐसा कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। ऐसे शिक्षकों को सेवानिवृत्ति लाभ टर्मिनल बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब उन्होंने नियमों के अनुसार आवश्यक सेवा अवधि पूरी की हो, और उनको जो टर्मिनल बेनिफिट्स है वो तो मिलेंगे लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द रूल मिलेंगे। यदि सेवा अवधि में कोई कमी हो तो वे सरकार के संबंधित विभाग में आवेदन देकर अपना मामला रख सकते हैं।
जैसे कि जिसकी सेवा है जो कम है या उसमें कोई डिफिशियंसी रही होगी, तो ऐसे मामले अपने अपने विभाग को वो जो संबंधित कार्य अधिकारी है या जो भी कर्मचारी है वो अपने डिपार्टमेंट को वो दे सकता है अपना केस। उसके बाद देखिए पैरा 218 में क्या बताया गया है, नई नियुक्ति और पदोन्नति। नई नियुक्ति और पदोन्नति के लिए शर्त, नवीन शिक्षकों की नियुक्ति या सेवारत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए, मतलब जो भी नए शिक्षक नियुक्त होंगे या जिनको पदोन्नति चाहिए, ऐसे टीचर्स को अब जो टेट है, TET एग्ज़ाम जो है वो पास कराना अनिवार्य है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति टेट पास नहीं करता तो वो नियुक्ति या पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। जो TET पास नहीं करेगा, क्वालिफाई नहीं करेगा, वो पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद देखिए एक लास्ट पैराग्राफ 219 में क्या दिया हुआ है। पैरा 219 में बताया गया है कि अपीलों का निस्तारण, कुछ अपील ऐसी भी हैं, ऊपर दिए गए निर्देशों के आधार पर गैर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों से संबंधित सभी अपीलों का निपटारा कर दिया गया है। मतलब जो गैर अल्पसंख्यक है, जो नॉन माइनॉरिटी में आते हैं, ऐसे सभी स्कूलों के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी जजमेंट था वो दिया गया है, उसका जो भी है वो निकाला गया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो देखते हैं हम क्या है। देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस आया है। इसमें मुख्य निष्कर्ष, मुख्य परिणाम, सेवानिवृत्ति के निकट शिक्षकों को राहत दी गई है। जो शिक्षक, मुख्य पॉइंट इसमें देखते हैं इस जजमेंट में क्या थे। सेवानिवृत्ति के निकट जो 5 साल जिनके बचे, ऐसे टीचर्स को राहत दी गई, उन्हें TET पास करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए 2 वर्ष की मोहलत दी गई है TET पास करने के लिए उन शिक्षकों को जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक बाकी है। RTE अधिनियम की कानूनी बाध्यता को बनाए रखते हुए व्यवहारिक समाधान निकाला गया है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि RTE अधिनियम की कानूनी बाध्यता को बनाए रखते हुए व्यवहारिक समाधान निकाला गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये रिगार्डिंग टू टीचर्स था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी टीचर्स को अपने अपने तरीके से पहुंचा दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी है उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए ताकि वो इससे वो अवगत हो जाए और आगे की कार्यवाही करे। लेकिन ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन है और इसके ऊपर देखा जाएगा कि कोई रिव्यू पिटीशन भी आता है या और कोई केस इसके ऊपर होता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर अब इसको मना भी कर सकते हैं कि वो अभी रिटायरमेंट के पास है, जिसके 7-8 साल बचे, ऐसे टीचर तो उसमें प्रॉब्लम है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है जो भी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। धन्यवाद।